हम लोगों को तो अब बेघर हो गए हैं। अब हम लोग कोई ऑर्डर है जो जेंट्स लेडीज पर डंडा चलाते हैं? असो लेडीज को कितना को मार के सुताए। कैसर खान और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार के समस्तीपुर से एक ऐसी खबर आ रही है जिस खबर को सुनने के बाद आप भी दंग हो जाएंगे। ये वो गरीब है जिनके घरों पे जहां एक तरफ बुलडोजर चला है तो दूसरी तरफ आग लगा दी गई है दबंगों के द्वारा, जैसा कि इनका कहना है। और ऐसे में समस्तीपुर जिले के हसनपुर की ये घटना है। और अब जो है ये एक साथ जो है 200 से के आसपास जो महिला पुरुष है वो इस वक्त जो है समस्तीपुर समाहर न्यायालय पहुंचे हैं जिलाधिकारी के पास और न्याय की गुहार लगाने को लेकर पहुंचे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर ये घटना के पीछे कारण क्या है। कहीं ना कहीं घटना को लेकर काफी गहमा गहमी देखने को मिला। आज ये वो लोग जो है जिनके घरों पे बुलडोजर चला है, दूसरी तरफ जो है इनके घरों में आग लगा दिया गया है। और आग लगाने के बाद ये लोग अब घर द्वार सब जल चुका है और खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों के साथ जिंदगी बसर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम इन्हीं से जानने के लिए आएंगे, सर कहाँ की घटना है और क्या कुछ घटना आपके साथ घटी है? जी ये मंगलगढ़ कोठी का है, हसनपुर थाना पड़ता है। वहाँ का ये घटना है। मंगलगढ़ दूधपुरा बाजार में के आसपास में है वो घर है। इतना बना हुआ है जो 903 था घर पहले और 1993 से ही बसा हुआ ये सब घर है। लेकिन वो कभी कहता था कि हमारा जमीन है, हम लोग कहते थे ये सरकारी जमीन है। इस आधार पर हम लोगों को केस चला था। हम लोगों को पहले नेता था जय जयराम डॉक्टर जो मंगलगढ़ का था और वही हम लोगों को बसाया। बाद में नेता लोग तो आजकल का जमाना हम जानते हैं कि कुछ समय के बाद लड़ते पलट गया नेता लोग अब पैसा लेकर पलटे या जैसे पलटे। क्या घटना घटी आपके यहाँ, कब घटना घटी है? ये 4 तारीख को हम लोगों को घटना घटी है। क्या घटना घटी है? आग लगा दिया पूरे घर में, बुलडोजर चला दिया, सब घर को तोड़ ताड़ करके नष्ट कर दिया है। वहाँ सब बेघर बसा हुआ है। मतलब कोई भी किसी का कुछ नहीं है, न कपड़ा बचा, न लत्ता बचा, न रहने खाने का कोई भी चीज नहीं बचा। जो भी सामान था वो लूट पकड़ करके ले गया। कौन चला बुलडोजर चलाया, किसने लूट लिया आपका ये सारा सामान? ये विपिन सिंह चलवाया है। कौन है विपिन सिंह? ये प्रकाश केसरी का मैनेजर है। उन्हीं का जमीन है क्या? उन्हीं का। वो कहता हमारे जमीन है, हम लोग कहते हैं सरकारी जमीन है। वो कहता है कि अंग्रेज हमारे लिख करके गया। तो अंग्रेज आपका लिख कर गया, इंग्लैंड से तो नहीं लिख करके गया। हम लोगों को उसी आधार पर बसाया गया था। उस पर केस चल रहा था जिसका तारीख भी 4 तारीख को थे। हम लोगों अपने बीच में केस पोस्टपोन थे, बंद थे। तो हमारे नेता जैसे केस लड़ना छोड़ दिया। अब उन लोगों से क्या उनका बहस हुआ क्या नहीं, हम लोगों को बोला घर खाली कर देना पड़ेगा। भाई कहाँ जाएंगे हम लोग, अचानक से बोला। अच्छा बताया जाए, कोई नोटिस वगैरह आपको मिला था? कुछ भी नहीं। हम लोगों को यहाँ प्रशासन द्वारा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया। तो जब बुलडोजर चल रहा था तो प्रशासन ने भी आप लोग का साथ दिया कि नहीं दिया? प्रशासन हमारे क्या देगा साथ, हमारे कोई प्रशासन साथ नहीं दिया। उन्हीं लोगों को साथ दे रहा था और डंडा लेकर के मारता था प्रशासन। इतनी बुरी तरह मारा। एक व्यक्ति है जिसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है ये सरकारी हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में, जिसका ही ये देखिए ट्रीटमेंट रखा हुआ है। आप सबसे जानकारी यही सब। कितना परिवार आपके साथ अभी घर उजरा है? कितने परिवार का? अभी हम लोगों जितना उजरे हुए हजारों का संख्या में है। अभी यहाँ पे कितने की संख्या में आप आए हुए हैं लोग? यहाँ पर हम लोगों अभी 500 के संख्या में आए हुए हैं। 400-500 के संख्या में आए हुए। हुआ चाची का है गुस्साए हुए हैं? जो इतना प्रशासन और पब्लिक सब दबाड़ के घर घुसा मारे डंडा चलाए। कोई ऑर्डर है जो जेंट्स लेडीज पर डंडा चलाते हैं? असो लेडीज को कितना को मार के सुताए, घर घुस को मार के सुताए। कौन सुताया मार के? प्रशासन सुताए। विपिन सिंह बुलाए प्रशासन के, गाड़ी को बुला करके आग लगाया। कहाँ रह रहे थे? या सुंदरिया नगर में रहते हैं, दूधपुरा में। हसनपुर में? नहीं, हसनपुर थाना है, थाना अंतर्गत है। हाँ, पंचायत दूधपुरा है। तो काहे आप लोग कुछ नोटिस दिया था? वो लोग नहीं, कुछ नहीं दिए। एक बैग आए
बोले बाजार खाली करने का है, ये सब लोग नहीं धड़क रहे, आए करके एक बार सीधे आग लगा के जलाना शुरू कर दिए। ये सब 36 साल को घर है, 36 साल से आप लोग वहाँ पे रह रहे 36 साल से वहाँ पर बसते हैं? हैं। कोई नोटिस वगैरह दिया? कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं मिला। तो अब कहाँ आए हुए हैं आप? कहाँ आए हैं वो न्याय को फैसला कर रहे हैं, या तो पर्ची दीजिए या सब लोग को फांसी को सजा दीजिए, ये तो ये काम कीजिए। कहाँ लोग रहे रोड पर, बाल बच्चा को लेके कहाँ रहेंगे? जब सारे गरीब को घर उजाड़ देगा महाराष्ट्र चौधरी गरीब को ही लिया जिताया था, जिसको घर उजाड़ देना नीतीश सरकार को, मोदी को, तीनों को बोले थे घर उजाड़ दीजिए। मोदी को माँ को गाड़ दिया तो कितना दर्द था, एक दिन बिहार बंद कर दिया। अभी हमारे 900 घर उजाड़ दिया था, हमारे कितना दर्द है। हमारे घर दिलाए मोदी सरकार से, जमीन दिलाए, हमारे सारे कागज पत्र दिलवाए, पर्ची के साथ घर। अभी हम सब फूट पर कल पाते हैं, मरते बच्चा मरता है। क्या वो करते हैं मोदी सरकार का, इसीलिए जिताए थे नीतीश सरकार के, जो हमारे घर नहीं देगा, उजाड़ देगा घर रहने के लिए। घर उजाड़ दिया? हाँ, 900 घर उजाड़े। कौन उजाड़ दिया? प्रशासन उजाड़े, विपिन सिंह गुजराब आए। तो आप कहाँ आई हुई हैं? यहाँ जनता दरबार में जमीन मांगने आए। आप लोग भूमिहीन हैं? हाँ, भूमिहीन है हम। हाँ, भूमिहीन है हम, जमीन मांगने आए। 12 बरन छाती को घर उजाड़ दिया है। कौन सी जगह घटना है ये? कौन सा? 4 तारीख को घटना करा। 4 तारीख को? हाँ। किस वक्त थी? क्या कर रहे हैं मीडिया वाला, क्या कर रहे हैं? सब तो उसका ही चमचा है। सभी आप सबको अभी विपिन सरकार फोन करते होगा तो सारे लोग उसी को भेज देगा फिर बार। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। हम लोगों को तो अब बेघर हो गए हैं। अब हम लोगों सरकार से ये दुहाई करना चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को कहीं बसाने का काम करे। अब हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं, अब हम लोग बेघर हुए हैं। आप तो कहाँ आए हुए हैं आप लोग इस वक्त? न्यायाधीश के पास आए हुए हैं न्याय मांगने के लिए, डीएम साहब के पास? डीएम साहब के पास। तो आप लोगों ने कुछ भेजा वहाँ कहने के लिए? हाँ, हमारे सब आदमी गए हैं अर्जी लेकर के। वहाँ क्या कहते हैं सर, इनका न्यूज अब हम लोगों बाद में। तो क्या मांग करते हैं? हम लोगों सर से मांग करते हैं कि हम लोगों को जा करके वहाँ देखा जाए, इंक्वायरी बस बैठाया जाए। हम लोगों को अभी जो गुंडा बदमाश जो धमका रहा है, डरा रहा है, वहाँ जाकर के हम लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, जो थोड़ा हम लोगों को राहत मिले। हम लोग वहाँ फूट पर भी रहते हैं ना, खुले आसमान में भी, तो डर के मारे सोते। कैसे कैसे बिरादरी के लोग इसमें, जाति के लोग? इसमें कंजर है जाति का, मुसहर है जाति का, दुसाध है जाति का, जादव है जाति का, साहनी भी जाति का, ये दास है, सब जाति, सभी जातियों के लोग वहाँ रह रहे हैं। डोम भी जाति का है। क्या नाम हुआ आपका? जी, सुरेश पासवान। सुरेश जी, देखिए ये सुरेश जी थे, इनका दर्द झलक रहा है। दर्द झलकने के बाद पता चल रहा है कि बिहार के समस्तीपुर में जैसे घटनाएं आई, अब ये लोग गुहार लगाने के लिए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पहुंचे। अब देखना है कि इनकी बातों को कब तक सुनी जाती है। मगर कहीं ना कहीं समस्तीपुर से जब ये खबर आई है सामने, और जब एक साथ इतने परिवार न्याय को लेकर, इनके घरों न्याय मांगने को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे हैं, तो कई तरह के सवाल खड़े हुए कि आखिर इनके साथ घटनाएं कैसे घटी, क्या कुछ। अब ये तो जांच का विषय है, मगर कहीं ना कहीं घटना घटने के बाद इतना परिवार जब एक साथ घर से बेघर हो गया है, तो उनको वो अब न्याय की मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। लाइव स्ट्रीट के साथ बने रहें, धन्यवाद।